बिल्डिंग एस्टीमेट फ्री कोर्स डे नंबर 5 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स डे 1 से लेकर डे 4 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना। आज हमारा डे 5 है और डे 5 के अंदर हम लोग जो है कॉलम का मेजरमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कॉलम की आरसीसी और कॉलम का जो फॉर्मवर्क है उसकी कैलकुलेशन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग ओपन की हुई है, फाउंडेशन प्लान। आज की हमारी जो वीडियो है उसका फाउंडेशन प्लान से बेसिकली कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आप ओपन किया हुआ है। देखो, जब भी हम कॉलम का बेसिकली मेजरमेंट जो है वो करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि सर कॉलम की हाइट हमें क्या लेनी है। ठीक है, सो जनरली बेसिकली जो एक कॉलम की जो हाइट कैलकुलेट की जाती है वो बीम के बॉटम तक ही कैलकुलेट की जाती है। मतलब ये आपका नीचे के फ्लोर की स्लैब है और ये आपके ऊपर की फ्लोर की स्लैब है, तो मतलब स्लैब के टॉप से बीम के बॉटम तक इसका मेजरमेंट किया जाता है। मतलब नीचे वाले फ्लोर की स्लैब का टॉप और ऊपर वाला जो फ्लोर है उसका जो बीम है उसके बॉटम तक। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो जनरली हमारी ड्राइंग के अंदर स्लैब के टॉप टू टॉप हाइट दी होती है। तो मान लो सपोज करो ये आपकी स्लैब के टॉप से टॉप तक की हाइट जो है वो 3000 दी हुई है और इस पर्टिकुलर बीम की जो डेप्थ है वो मान लीजिए यहाँ पे 600 mm है। तो हम लोग जो है बीम की हाइट कितनी आ जाएगी, 600 इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पे 2400 हमारे यहाँ पे हाइट जो है वो आ जाएगी। अब ये लेने का रीजन मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि देखो बीम की कॉलम की जो कास्टिंग होती है साइड पे ऑन साइड वो हमेशा बीम के बॉटम तक ही होती है और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो हमेशा स्लैब के साथ कास्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आपने देखा होगा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कॉलम के अंदर अलग होता है और बीम और स्लैब के अंदर जो है वो अलग होता है। तो इसीलिए भी हमें जो है हाइट हमें जो है बीम के बॉटम तक ही मेजरमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिफरेंस हो गया। मान लीजिए कॉलम के अंदर दिया हुआ है M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और बीम और स्लैब के अंदर दिया हुआ है M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो दोनों का रेट अलग अलग हो जाएगा। 30 का रेट अलग है, 40 का रेट अलग है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को भी जो है कंसिडर कर लोगे कॉलम के अंदर ही, तो फिर हमारा जो है एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को हो जाएगा। तो जनरली मैक्सिमम केसेस के अंदर हमारा जो हाइट ली जाती है वो बीम के बॉटम तक ली जाती है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रेज होता है कि सर मान लो ये मेरा कॉलम है, कॉलम के इस फेस पे एक बीम आ रहा है और इस फेस पे एक बीम आ रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सेंटर पे आ रहा है। कॉलम की विड्थ मान लीजिए 300 है और बीम की विड्थ जो है वो 230 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये कैसे मेजरमेंट होगा, तो उसका एक सिंपल सा आसान तरीका क्या है कि जो मैं यूज करता हूँ, आप जो है ये पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है ये आप जो है इसको कॉलम कैपिंग के नाम से अलग से इसका मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी हाइट क्या आएगी, इसकी हाइट रहेगी स्लैब की थिकनेस माइनस करेंगे। मान लो 600 का बीम है आपका और 150 जो है आपकी यहाँ पे हाइट है किसकी, यहाँ पे आपकी हाइट है उसकी क्या नाम स्लैब की थिकनेस है। तो यहाँ पे 450 आपकी थिकनेस बची, तो कॉलम कैपिंग की जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 450 आ जाएगी। और बाकी जो भी कॉलम की डायमेंशन है उससे मल्टीप्लाई करके आप इसका मेजरमेंट जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हाइट कैसे कैलकुलेट करें। सो जनरली इस तरह का सेक्शन प्लान आपको मिलता है, या फिर यहाँ पे तो डायरेक्ट लेवल मेंशन है, कई ड्राइंग्स के अंदर RL मेंशन होते हैं। सो आप सिंपल डिफरेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जनरली ग्राउंड लेवल का जो लेवल दिया है वो 00 दिया है, प्लिंथ का जो लेवल दिया है वो +450 दिया है, फर्स्ट फ्लोर का लेवल जो है आपको यहाँ पे 3600 दिया है। तो टोटल आप यहाँ पे क्या करोगे, 3600 में से आप यहाँ पे 450 माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आपका जो हाइट बची वो 3250 आपकी यहाँ पे पर्टिकुलर हाइट जो है वो फ्लोर की हाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ये हाइट कौन सी है, ये हाइट है आपकी ये वाली हाइट, ये वाली जो हाइट है आपकी ये 3250 जो है वो आपकी हाइट जो है वो रहने वाली है। मतलब कौन सी हाइट है, अगर मैं यहाँ पे फाउंडेशन प्लान के अंदर आता हूँ, जो ये हाइट मैंने यहाँ पे 3000 कंसिडर किया है, ये वाली हाइट हमारी यहाँ पे रहने वाली है। कितनी हाइट रहने वाली है, 3250। ठीक है, अब मुझे कॉलम की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो कॉलम की हाइट के लिए मुझे जाना पड़ेगा बीम की डिटेल पे। तो अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर हमारे सारे बीम की जो डेप्थ है वो 450 mm डेप्थ है। ठीक है, सो 3250 मेरी टोटल हाइट है, 450 मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। सो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि 2750 जो है ये होना चाहिए। तो 3250 माइनस
3250 माइनस 450, तो ये आपका जो है ये एक्चुअल में सॉरी जो हाइट आएगी ना हमारी 3150 आएगी। मैंने यहाँ पे जो है ये गलत कैलकुलेशंस कर दिया था, ये 3150 हमारी हाइट आएगी। तो कोई नहीं, आप करेक्ट कर लेना। तो ये हमारी 3150 जो है वो हाइट आएगी। सो 3150 में से अगर मैं यहाँ पे 3150 माइनस 450 करता हूँ तो हमारी जो हाइट आएगी वो 2700 हाइट जो है यहाँ पे आने वाली है। तो अब हमें हमारे जो कॉलम है उसकी हाइट हमें पता चल गया कि हमारे कॉलम की जो हाइट है वो कितनी रहने वाली है। ये वाली जो हमारी हाइट है ये 2750 जो है वो हमारी हाइट जो है यहाँ पे रहने वाली है। सॉरी 2750 नहीं, 2700 हाइट हमारी यहाँ पे जो है वो रहने वाली है। तो कॉलम की हाइट हमें पता चल गई कि हमारी हाइट 2700 रहने वाली है। और इसके अलावा जो है कॉलम का साइज हमें हमारे पास में है वो हमें कहाँ से मिलेगा, डिटेल ऑफ फाउंडेशन के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे नीचे देखो C1 C2 C3 C4 सारे कॉलम की डायमेंशंस जो है यहाँ पे दी हुई है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम लोग फॉर्मवर्क मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया C1 कॉलम, ठीक है। C1 कॉलम के अंदर हमारा जो साइज है वो 230 बाई 230 साइज है और C1 कॉलम के नंबर मैंने ऑलरेडी काउंटिंग किया हुआ है, जिसके जो हमारे नंबर्स हैं वो 4 है, ठीक है। सो अब C1 कॉलम की मैंने यहाँ पे विड्थ 0.23 और यहाँ पे 0.23 लिख लेता हूँ और डेप्थ हमारी कितनी आ रही है 2.7 यहाँ पे डेप्थ आ रही है। अब कॉलम के क्या होता है कि कॉलम के ना चारों साइड में शटरिंग लगती है, ठीक है। सो अगर मेरे कॉलम का साइज यूनिफॉर्म है मतलब स्क्वायर शेप के अंदर है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 साइड जो है वो मेंशन कर दूंगा। ऐसे ही मेरा C2 कॉलम है, C2 कॉलम के जो नंबर्स हैं वो 16 नंबर्स है। इसका भी जो साइज है वो 230 बाई 230 जो है यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे भी 230 बाई 230 जो है वो रहने वाला है। और जो है बेसिकली हाइट यहाँ पे जो है कितनी रहेगी, यहाँ पे हाइट जो है वो 2.7 जो है यहाँ पे रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अब ऐसे गलती हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मवर्क मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक साइड की ही यहाँ पे डायमेंशन जो है वो लेनी है, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं C3 कॉलम की, ठीक है। C3 कॉलम का जो नंबर है वो है 4 नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे अब देखो ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आ गया 300 बाई 450, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 4 नंबर्स है, नंबर्स यहाँ पे 4 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइड जो है वो 2 यहाँ पे साइड्स हो जाएंगी। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। एक साइड का जो हमारी विड्थ है 0.30 है और एक साइड की 0.45 है और हाइट हमारी यहाँ पे जो है 2.7 जो है वो हाइट हमारी यहाँ पे रहने वाली है। सेम चीज ऐसे आप करोगे C4 कॉलम, C4 कॉलम के जो नंबर्स हैं वो हमारे 22 नंबर्स हैं। तो सेम यहाँ पे 22 रहेगा, उसके बाद में साइड यहाँ पे 2 रहेगी और बाकी साइज इसका सेम है। कितना सेम साइज है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आप 2.7 और यहाँ पे भी आप जो है 2.7 इसको रखोगे। ऐसे ही फिर आते हैं इसको ही सेम यहाँ से कॉपी कर लो, Ctrl+C और यहाँ पे लाके Ctrl+V पेस्ट कर दो। C4 के बाद आता है हमारा C5 कॉलम, C5 के नंबर्स हैं टोटल 18, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है क्योंकि कॉलम के साइज जो है वो सेम है। ऐसे फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे C6 कॉलम, C6 के नंबर्स हैं यहाँ पे 4, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। अब देखो यहाँ पे आते हैं ड्राइंग के ऊपर, ये मेरा कॉलम है, ठीक है, ये मेरा कॉलम है। कॉलम के चारों साइड में फॉर्म वर्क करता हूँ तभी तो मैं कॉलम की कंक्रीटिंग को जो है रोक पाता हूँ। तो जब चारों साइड में फॉर्म वर्क कर रहा हूँ तो चारों साइड ही मुझे इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। सो अगर मेरा कॉलम रेक्टेंगुलर शेप के मतलब स्क्वायर शेप के अंदर है, मान लो 230 है और ये भी 230 है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ साइड को 4 कर दूंगा क्योंकि एक साइड ये है 2 3 और 4। अब इसके बाद में मान लो मेरा कॉलम है रेक्टेंगल शेप के अंदर, ये मेरा 300 है और ये मेरा यहाँ पे 450 है। शटरिंग चारों साइड ही इसके होनी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 300 mm की कितनी साइड है, 1 साइड और ये 2 साइड। ऐसे ही 450 की कितनी साइड है, 1 साइड और 2 साइड। इसीलिए एक्सेल के अंदर अगर आप देखोगे जहाँ पे हमारा स्क्वायर शेप है 230 बाई 230 मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, और जहाँ पे हमारा 0.3 बाई 0.45 है वहाँ पे मैंने जो है 2 यहाँ पे लिखा है। अब सिंपल एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू करेंगे, राउंड करेंगे, राउंड करने के बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई दिस कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। इसको सिंपल नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सो यहाँ पे हमारी टोटल जो है फॉर्मवर्क कैलकुलेट हो जाएगी स्क्वायर मीटर के अंदर, ठीक है। इतना आपको करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे RCC का मेजरमेंट करते हैं। RCC के लिए सिंपल यहाँ से देखो कॉलम को उठाओ, सारे के सारे ये जो कॉलम है यहाँ से इनको उठाओ, Ctrl+C करो, यहाँ पे लाके Ctrl+V करो। अब बस आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड जो है वो हट जाएंगी क्योंकि हमें
फॉर्म वर्क मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्क्रीट मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्ट हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, विड्थ और उसकी जो हाइट है। ठीक है, सो हमारा C1 कॉलम की कितनी थी 0.23 बाई 0.2 मतलब 230 बाई 230, तो यहाँ पे 230 बाई 230 न, ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हट जाएगा, ये वाली लाइन भी यहाँ पे हट जाएगी, ये भी यहाँ पे हट जाएगा, ये भी यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, और सिंपल 0.3.45, यहाँ पे 0.3.45, 0.3.45 और यहाँ पे 0.3.45 इस तरीके से आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ से इक्वल टू राउंड करते हैं वैल्यू को, ऊपर फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे ये राउंड करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, सो यहाँ से आप देखोगे तो इस तरीके से आपका मेजरमेंट जो है यहाँ पे आ चुका है। इसका अगर आप टोटल सम करोगे 20.36 क्यूबिक मीटर मेरे पास में टोटल कंक्रीट आई है ग्राउंड फ्लोर की। ठीक है, सो अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म है और सब कुछ सेम है नीचे से लेके ऊपर तक, तो आप इसको जितने भी फ्लोर है आपके उससे मल्टीप्लाई करके टोटल कंक्रीट निकाल सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपके फ्लोर की अलग अलग है, ऊपर जाते जाते जैसे कुछ कॉलम हट जाते हैं या फिर कॉलम का साइज रिड्यूस हो जाता है, तो फिर आपको वहां पे उसका मेजरमेंट अलग करना पड़ेगा। उसका मेजरमेंट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, सेपरेट मेजरमेंट जो है वो करना पड़ेगा हर एक फ्लोर वाइज। अगर आपके फ्लोर के जो कॉलम है, बीम, स्लैब है वो डिफरेंट है, तो फिर हर फ्लोर का अलग अलग मेजरमेंट होगा। ऐसे यहाँ पे फॉर्मवर्क के अंदर आते हैं, फॉर्मवर्क मैंने यहाँ पे लिया, फॉर्मवर्क लेने के बाद में मैंने इसको कर दिया, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में कितने स्क्वायर मीटर यहाँ पे कॉलम का फॉर्मवर्क आ रहा है 52.28 क्यूबिक मीटर मतलब स्क्वायर मीटर। ये मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, ये मेरा स्क्वायर मीटर के अंदर रहेगा और ये मेरा यहाँ पे जो है क्यूबिक मीटर के अंदर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस समझने का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लोगों के समझ में ना आए। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। देखो, हम लोगों ने आरसीसी का जो मेजरमेंट किया, हम लोगों ने आरसीसी को मेजरमेंट जो किया वो किसके अंदर किया, क्यूबिक मीटर के अंदर। तो क्यूबिक मीटर मेरा क्या होगा, क्यूबिक मीटर मेरा होगा वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर मेरा क्या होगा, वॉल्यूम। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली मेरे पास में कोई भी एक कॉलम है, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक कॉलम है, ये मेरे पास में एक कॉलम है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक कॉलम है। अब 3D नहीं बन पाया, चलो जैसा है। ठीक है, सो मान लो मेरे पास में ये एक कॉलम है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और इसकी कुछ हाइट होगी, तो मान लीजिए ये इसकी कोई हाइट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मुझे हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्योमेट्री की शेप के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर के अंदर सिंपल क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये L है और ये B है, तो L इंटू बी करेंगे और उसके बाद में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लो मेरा कॉलम कोई भी है, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.45 और जो हाइट है हमारी आई थी 2.7, इस तरीके से। अब ये इतने टाइप के कॉलम कितने नंबर्स हैं उससे इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारी सिंपल जो है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे कॉन्क्रीट कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, ये तो ठीक है कॉन्क्रीट, अब आपको इसके अंदर मान लो आरसीसी का मेजरमेंट, शटरिंग का मेजरमेंट करना है। ठीक है, सो शटरिंग मेरी क्या लगती है, शटरिंग मेरी लगेगी चारों फेस पे। ये एक अलग फेस है। ठीक है, ये मेरा एक अलग फेस है, उधर की साइड का जो फेस है वो एक अलग फेस है, ये वाला आपका यहाँ पे जो है वो अलग फेस है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है हम एरिया निकालेंगे फेस का, इस पर्टिकुलर फेस का एरिया। मान लो मुझे इस पर्टिकुलर फेस का एरिया निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये मेरी कितनी है B। ठीक है, ये मेरी B है और हाइट मेरी कितनी है H, तो मैं क्या कर दूंगा B इंटू H। मान लो मुझे इस पर्टिकुलर फेस का एरिया निकालना है, ये वाला जो एरिया निकालना है, तो इसकी विड्थ कितनी है L और हाइट कितनी है H, तो यहाँ पे मैं कितने करूंगा L इंटू H। अब नंबर से मल्टीप्लिकेशन होएगी, तो यहाँ पे देखो ये वाला फेस इस साइड भी है और ये वाला फेस जो है इस साइड भी है, तो कितना साइड हो गए, 2 साइड। ये वाला फेस इस साइड भी है और ये वाला फेस जो है इस साइड भी है, तो यहाँ पे नंबर हो जाएंगे कितने, 2। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 2 मैंने साइड जो है वो
एक्सेल के अंदर मेजरमेंट के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 साइड यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे 4 क्यों लिखा सीधे, क्योंकि ये स्क्वायर शेप के अंदर यहाँ पे है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है। अब इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन आपको आने वाले टाइम के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं रहने वाला है। फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्रीवियस वीडियोस डे 1 से लेके डे 4 तक की नहीं देखी है तो जाके जरूर देखो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।